अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आबिद पठान, आपका होस्ट, लेकर आया हूँ एक नया शो, लॉकडाउन लाइव स्ट्रीम्स विद जेन के स्पोर्ट्स स्टार्स। और आज का मेरा पहला शो है। और आज जो मेरी मेहमान है वादी कश्मीर की सबसे बड़ी नाम, अगर मैं कह सकता हूँ स्पोर्ट्स में, जो इनका नाम है काफी उरूज पे है। और आज जो मेरे मेहमान हैं उनके साथ में आपको वेलकम करता हूँ। पहले मैं उनको अपने प्रोग्राम में। और आज की मेरी जो मेहमान है बिल्किस मीर। बिल्किस मैम, वेलकम है मेरे प्रोग्राम में आपका। Thank you so much, Abid Saab. Thank you. Nice to see you here. देखिए जी, कोविड की महामारी से लोग जो है बड़े परेशान हैं, और हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस वबा से दूर रखे। और हमारा मकसद यही है कि आज इस शो का मकसद भी हमारा यही है कि हम अपने जितने भी यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं या छोटे नाम हैं, या कोई भी जिसका स्पोर्ट्स के साथ एक कनेक्शन है, उनको हम कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के इस नए शो से लोगों तक फिर से इंट्रोड्यूस करवाए। और आज मैं जिनको वेलकम कर रहा हूँ वो वादी कश्मीर की एक बड़ी सुपरस्टार है, कह सकता हूँ मैं सुपरस्टार। मैं तो खुद भी इनका बड़ा फैन हूँ। जो 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 इनकी गेम है वो डिफरेंट गेम है, वाटर स्पोर्ट्स। और अगर मैं अपने व्यूअर्स को बिल्किस मीर के बारे में बताऊं कि ये इनने एक ऐसी गेम चुनी है जो सच में डिफरेंट है। बल्कि गेम को चुनना तो बड़ी बात है, और जिनने जो गेम इनने चुनी है वो सच में डिफरेंट है। बिल्किस मीर एक ऐसा नाम है जो वाटर स्पोर्ट्स की दुनिया में इनको वाटर क्वीन से हम लोग हर वक्त बुलाते हैं नाम। तो आज मेरे जो मेहमान है, हमारा जो आज टॉपिक है, जो इम्पैक्ट कोविड के दौरान जब देखेंगे कि प्लेयर्स पे क्या पड़ा, तो मैं डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूंगा। पहले बिल्किस में ये बताओ कि कोविड के दौरान आपकी गेम पे कितने असरात पड़े। सबसे पहले आबिद साहब मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपके पूरे टीम को कि आपने एक इनिशिएटिव ले लिया जो आपने लाइव आज स्टार्ट किया। क्योंकि अगर हम देखेंगे हर एक सेक्टर सफर है हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे कोई भी हो। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था बिकॉज ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। और इस साल ओलंपिक्स था, और इसके लिए खिलाड़ी जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो सालों साल कर रहे थे सिर्फ इस लेवल तक पहुंचने के लिए। कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 4 साल से उस ड्रीम को वहां तक पहुंचने के लिए जो तैयारी कर रहा था। तो बहुत ही अपसेट वाला मैं कहूँ हर खिलाड़ी के लिए ये मोमेंट रहा। और कोविड में मेरे स्पोर्ट्स पे क्या असर पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा बिकॉज एज यू नो जम्मू कश्मीर बहुत तेजी की तरह ग्रो कर रहा है वाटर स्पोर्ट्स में पिछले 2-3 सालों से। आपने खुद भी देखा होगा कि वाटर स्पोर्ट्स बहुत तेजी की तरह बढ़ रहा है। और जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, एक आपने देखा एक सेटअप हमने ऐसा वर्ल्ड क्लास लेवल का सेटअप यहाँ स्टार्ट किया। उसमें जेएनके गवर्नमेंट ने बहुत ही हेल्प किया। लाइक इन वी हैव अ नेहरू पार्क वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जहां पर वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट रखा हुआ है। आपको पता है कि मार्च 5 को यहाँ पर हमारा इंडिया कैंप लगा फॉर इट वाज अ सेकंड इंडिया कैंप, बट इट वाज अ फर्स्ट इंडिया कैंप फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जो हमारे ही यहाँ पर लगा था जम्मू कश्मीर। जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जम्मू कश्मीर के लिए कि क्वालिफिकेशन जो ओलंपिक्स के लिए थाईलैंड में होने वाला था उसमें टीम यहाँ से ही ट्रेन होकर गई। पेंडेमिक की वजह से उन खिलाड़ियों पे भी बहुत असर पड़ा। और लास्ट में जब टीम को जाना था तो हमारे कंट्री में कोविड बहुत तेजी की तरह बढ़ रहा था और बहुत ज्यादा फैल चुका था। तो उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही मायूसी वाली बात थी कि जब उनको एंटर करने नहीं दिया थाईलैंड में। और वो बहुत ही अपसेट मोमेंट था हम सब के लिए। बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ कैनो सलालम बहुत ही अपसेट था क्योंकि खिलाड़ियों ने 8-8 साल से मेहनत की। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि
हमारे स्पोर्ट्स में कितना इम्पैक्ट पड़ा कोविड की वजह से? अगर मैं अपने व्यूवर्स को ये बताऊं कि बिल्किस मीर एक ऐसा नाम है, इन्हें इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट किया वाटर स्पोर्ट्स में, और इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल कोच भी रह चुकी है, इंडियन कोच भी रह चुकी है, और प्रेजेंट अगर हम बात करें डायरेक्टर वाटर स्पोर्ट्स भी। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वाटर क्वीन की, पर्टिकुलरली मेरा वाटर क्वीन इसलिए निकलता है बार बार नाम, क्योंकि वादी कश्मीर क्या है, इनने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो छाप है काफी उरूज पे छोड़ी है। और बस एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे बिल्किस, मैं मुझे यही चीज पूछना है आपसे कि जो राइट नाउ सिनेरियो है, अगर हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे कि आपका भी मानना है कि नाउ डेज वाटर स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा जा रहा था, इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ रहा था, लेकिन अगर हम खामियों की बात करें, कहाँ कहाँ लग रहा है आपको कि अभी राइट नाउ, जैसे कि आप देख रहे हो कि कोविड की वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ा जनरल जिंदगी में भी पड़ा, लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात करें, आपको नहीं लगता कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है? क्योंकि प्रेजेंट जो प्लेयर्स की सिचुएशन, अगर हम जनरल में बात करें, वो बड़ा जरूरी है चेंज करना यहाँ पे। देख लीजिए, खिलाड़ियों में बहुत बहुत अपसेट है खिलाड़ी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, लाइक अगर हम 2 दिन भी वर्कआउट छोड़ेंगे या एक हफ्ता भी वर्कआउट छोड़ेंगे तो कितना मुश्किल होता है उसको पिकअप वापस करने में। लाइक जैसे आज मुझे, आपको मैं एग्जांपल दूं, जब आपने मुझे बोला कि आपको 7 बजे लाइव आना है, जबकि मेरा 7 बजे फिनिश हो रहा था वर्कआउट, तो मैं सोच रही थी कैसे करूं, अगर मेरा आज का वर्कआउट छूट गया तो मैं कैसे फिर ये करूं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि खिलाड़ी घर में बैठे हैं और हर एक के पास वो फैसिलिटी नहीं है, हम उसी से कर रहे हैं जो हमारे घर में है इक्विपमेंट। बट क्या है कि J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज, हमारे सेक्रेटरी मैडम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, आज उस पर मीटिंग भी हुई, ऑनलाइन कोचेस क्लास लेंगे, और कुछ वीडियोस लाइक 15-16 गेमों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें कोच ऑनलाइन कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम चलेगा, ऑनलाइन एथलीट प्रोग्राम चलेगा। जैसे लास्ट ईयर भी हमने बहुत किया, इवन हमारे फेडरेशन ने भी बहुत सारे इवेंट्स कर दिए ऑनलाइन और कोचिंग। अब ये है कि एक कोच की जिम्मेदारी ये रहती है कि वो अपने प्लेयर्स को फिट रखे, तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। आप अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करिए और उनको वर्कआउट करवाइए, लाइक ऑनलाइन जैसे भी करके उनको बिजी रखिए। मैं नहीं बोल रही हूँ आप प्रॉपर स्ट्रेंथ क्लास ले सकते हो, लाइक जो मैं पानी में टेक्निक ले सकती हूँ शायद मैं ऑनलाइन नहीं ले सकती हूँ, बट कोशिश करें अपने खिलाड़ियों के स्किल्स को बढ़ाइए, अपने खिलाड़ियों को जो भी उसके घर में अवेलेबल है उसमें डिजाइन करिए प्रोग्राम, सो दैट वो वर्कआउट छूटे ना। क्योंकि मुझे लगता है एज अ कोच, एज अ प्लेयर, जो मेरी एक्सपीरियंस है 21 साल की, अगर हम एक भी हफ्ता ट्रेनिंग छूट जाएगी तो बहुत मुश्किल है हमें उसको पिकअप करने में, वापस लाने में। इस बीच में मैं माजरत खाऊं, क्योंकि नेट की वजह से शायद हम लोग बीच में और ना, जो वी आर इन 4G, वी आर नॉट इन 2G, नेट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि जब आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया, और भी कुछ प्लेयर्स आपके साथ थे, उनने भी बड़ा टॉप लेवल का यहाँ पे खेला है, लेकिन आज, उस वक्त शायद इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, लेकिन अगर उसके मुकाबले में आज की बात करें, आज हर कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो भी काफी मेरे ख्याल से एक्टिव है, जनरल में अगर बात करें, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्लेयर्स में कमी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी कमी है? नहीं, आबिद साहब, आप देख लीजिए फ्रॉम लास्ट 2 साल 3 साल से आप देख रहे हो नया ही सिनेरियो आपने देखा होगा कि प्लेयर्स, पहले तो जब हम खेलते थे स्पोर्ट्स की अवेयरनेस उतनी नहीं थी, इवन हमें घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो पाता था। हमें यही बोलते थे कि ये दरबदरी है, आप क्या कर सकते हो इसमें, बट आप पेरेंट्स में ओवर अवेयरनेस आई है। बट आपको ये भी मैं बताऊंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया हमारे स्टेट में पिछले 2-3 सालों से। बट वी हैव टू, वी हैव टू मेक प्लान प्रोफेशनल, इन प्रोफेशनल मैनर, लाइक हमारा जो स्टेट, नजदीकी स्टेट है हरियाणा,
उनकी पॉलिसीज देख लीजिए, हमारा गवर्नमेंट भी बहुत ही हेल्प कर रहा है, बट बीइंग अ कोच लाइक मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मेरे पास अभी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट आ चुका है वाटर स्पोर्ट्स में, एवरी फैसिलिटी वी हैव, वी होल्ड नेशनल कोचिंग कैंप। अब ये है कि ये कोच पे जिम्मेदारी है कि वो कैसे ट्रेन करे इन प्रोफेशनल मैनर, और वो कैसे आगे लाए प्लेयर्स को। सो नाउअडेज ये जो हमारा प्लान होगा, इट इज अ साइंटिफिक वे में। अब ये दिन तो गए कि बस एक कोच ही प्लान बनाकर ट्रेनिंग कर रहा है, इट इज अ साइंटिफिक, लाइक सपोर्टिंग स्टाफ, जितना आपका डाइटिशियन का रोल है, फिजियो का रोल है, अदर एक्सपर्ट्स। So we have to make a professional planning and we have to make a long term planning. For example, water sports में अगर मेरा बच्चा आज नेशनल में है, मैं उसको इंटरनेशनल और एशियन गेम्स पोडियम तक कैसे लाऊं? वी हैव टू मेक अ प्रोफेशनल प्लान। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास इतने टैलेंटेड प्लेयर है। लाइक मैंने जब मैं हंगरी में थी, मैंने एक प्लान भी दिया हाउ टू डेवलप कयाकिंग कैनोइंग इन इंडिया। जैसे एशिया की बात करेंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान हमारे अच्छे हैं कैनोइंग कयाकिंग में। इट इज सिमिलर टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स एक्सेल कर सकते हैं नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। हमारे पास वो टैलेंट है। रूरल बेल्ट में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, उसको प्रोफेशनल प्लानिंग करके हमें आगे लाना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। आपकी बात में कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम हमने आपको देखा था, अपने शायद वो अपना जो है फिटनेस का सल्तनत डिफरेंट था, लेकिन आज हम बिल्किस इज फाइनली बैक। क्या राज है आपकी फिटनेस का? क्या ज्यादा से ज्यादा एज अ प्लेयर जैसा अब लग रही हो फिर से? मुझे लग रहा है कि जब आप I will share. अगर अक्टूबर 28 की बात करेंगे, जब मेरी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की इनॉग्रेशन हुई थी, आई वाज 92 kg। बिकॉज मैं क्या लगी थी, मैं सिर्फ, हाँ आपने इंटरव्यू किया था, आई वाज 92 kg एंड मैं तब सिर्फ एक चीज में मेरा फोकस था कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मैं अपने फिटनेस को भूल चुकी थी। जैसे मैंने पहले ही प्रोग्राम के जिक्र किया कि लाइक एक भी दिन, एक भी हफ्ते अगर ट्रेनिंग छूट जाती तो वापस बैकअप करना। ये फिर जब मैं वापस आई, इनॉग्रेशन हुई, जब मैं वापस घर आई, मैंने बोला मैं तो वो हुई नहीं बिल्किस जो 2009 में बिल्किस थी। देन इट वाज अ चैलेंज एंड फिट इंडिया मूवमेंट। मैं बहुत मोटिवेट हुई और मैंने अपना प्रोग्राम डिजाइन किया अकॉर्डिंगली। मैंने हमेशा यही किया कि मुझे 1 घंटा निकालना है। इनिशियली 1 महीने मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, बट आबिद साहब ये कहूंगी मैं, फिटनेस एक नशा है, जिसको ये लगेगा ना उसको वो छोड़ेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्रॉम अक्टूबर टू टिल डेट नाउ आई एम 68 kg। सो मैंने एक प्रोफेशनल वे में प्लान किया ट्रेनिंग। लाइक कैनोइंग कयाकिंग में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल रहता है, और घर बैठे ही मैंने वेट को, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया जिम में। ये बताना चाहती हूँ, मेरे पास जो भी इक्विपमेंट था घर पे ही था, उसको डिजाइन करके हमें करना। मैं सभी को कहना चाहती, ये जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं जो भी, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, एंड यू हैव टू बी फिट। व्हेन यू आर अ फिट, तो इस लड़ाई से आप आसानी से लड़ सकते हो। तो कोविड की वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उस पे फिटनेस पे ध्यान दिया। जो भी इक्विपमेंट मेरे घर में थे, लाइक मेरे पास तब डंबल्स भी नहीं थे, मैंने घर में ही जो भी था, रॉड्स जो भी थे, उनसे वर्कआउट किया। तो टिल मैंने 25 kg कम कर दिया। बाकी प्लेयर्स के लिए, जो बाकी प्रोफेशनल प्लेयर्स है यहाँ पे, जो अपकमिंग स्टार्स है या जो ऑलरेडी जिनने एक नाम बड़ा बनाया है स्पोर्ट्स की दुनिया में, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से भी?
देख लीजिए, हम हमें हमारे पे बहुत ज्यादा रोल बनता है। लाइक अगर मैं हूँ वाटर स्पोर्ट्स में, मेरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब मैं हंगरी से वापस आई तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिले। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे ऑफर दिया, जर्मनी में मुझे ऑफर मिला था। बट मैंने कश्मीर को ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने सोचा कि जहां तक मैं नहीं पहुंच पाई, बिकॉज कुछ वजूहात थे। लाइक हमारे पास उतना इक्विपमेंट जो आज है, वो हमारे पास तब नहीं था। तो मैं इसलिए वापस आई, सो दैट मैं अपने स्टेट को, अपने यूटी को डेवलप करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक तो मैं कामयाब हुई। मैं नहीं बोलूंगी, हम पे जिम्मेदारियां बहुत है। जो हमारे स्टार प्लेयर्स है, चाहे वो फुटबॉल में है, चाहे वो क्रिकेट में, चाहे वो वूशो में है, चाहे कहीं में, हम पे जिम्मेदारी बहुत है कि हम अपने यूटी को हेल्प करें फॉर प्लानिंग, अपनी बात को आगे रखें, अपने आइडियाज को आगे रखें। जो हमारी जर्नी है, जो हमने सीखा है, कमियां कहाँ है, वो हमें के सामने लाना चाहिए। और उससे क्या होगा कि लेकिन वो आप दिन एक नहीं होगा कि हम हरियाणा जैसे स्टेट को टक्कर दे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से, लेकिन एक बात तो गवर्नमेंट को भी सोचनी है, एडमिनिस्ट्रेशन काफी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की अगर बात करें, डिफरेंट, लेकिन फिर अल्लाह न करे उनका नामो निशान ही आपके क्या, आवाज अपना मुझे निशान के क्लियर बारे नहीं में आ लेने रही। के। आबिद सर, आपके आवाज में इको हो रहा देखिए, है। मैं बहुत सारे प्लेयर्स जो है डिफरेंट गेम्स में आज तक निकले हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है शायद उनको उतना सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं मिला। आपकी गेम में भी काफी प्लेयर्स हमने देखे जिनने बीच में ही रास्ता छोड़ा इस गेम का, क्या वजूहत है? देख लीजिए, एक खिलाड़ी का पीक एक बार ही आता है, और एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है एक खिलाड़ी के लिए। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हो, नेशनल लेवल प्लेयर हो, और चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो, राइट टाइम में उसको एनकरेज करना बहुत जरूरी है। इट शुड बी इन आवर पॉलिसी। लाइक अगर हमारा प्लेयर अच्छा कर रहा है, वो एशियन गेम्स तक पहुंचा है और एशियन गेम मेडल भी दे रहा है, तो हमें उसको एनकरेज करना चाहिए, हमें उसको उस लेवल पे लाना चाहिए। और हमें अगर हम उस टाइम उसको एनकरेज नहीं करेंगे, शायद हम वो खिलाड़ी को खो सकते हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी होंगे बिल्कुल जिन्होंने बीच राह में छोड़ा होगा। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई रिमेम्बर 2009 मेरा पीक था। मैं और खेलना चाहती थी, बट घर के हालात मेरे ऐसे थे कि मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा। बट मुझे नहीं पता था कि अगर मैं जॉब ज्वाइन किया तो मुझे शायद छूट जाएगा मेरा स्पोर्ट्स। बट बहुत ही अर्ली मैंने छोड़ा, 2009 में मैंने छोड़ा, जबकि मैं छोड़ने के मूड में नहीं थी। सिर्फ घर के हालातों ने मुझे मजबूर किया नौकरी करने के लिए। तो मुझे लगता है ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, लाइक कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर रहा है, हमें उसको बूस्ट करना है, हमें उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो आज इंटरनेशनल लेवल पे आया है, हमें उसको नौकरी देनी है, मगर उसको बोलना है भैया, आप अगर आज एशियन में मेडल लाए, हमें एशियन गेम्स में मेडल चाहिए, उसको वो टारगेट दे दीजिए। उसको डिपार्टमेंट में ऐसे मत बिठाइए लाइक वो दूसरे कामों में करे। अल्टीमेट एम होना चाहिए उसको कि भाई आपको इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं हम, आपको रिजल्ट देना। इफ वी अपॉइंट आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, उसको डिपार्टमेंट कोई भी लेता है, मगर उसको प्लीज खिलाड़ी रहने दीजिए, उसको उनसे वो रिजल्ट ले लीजिए, सो दैट जो उसका अल्टीमेट एम है, एक खिलाड़ी का एम होता है उसको प्रैक्टिस करना, उसको रिजल्ट देना, उसको उस पोडियम तक पहुंचना है। मेरा ये है कि मेरा जो प्लेइंग करियर वो अर्ली इसलिए छूट गया 2009 में, मेरे घर के हालातों ने मुझे साथ नहीं दिया। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे नौकरी जरूरी करनी थी घर को सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज आई वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन। आई रिमेम्बर मैं हंगरी में कोर्स कर रही थी, मुझे जब बोला गया था कि आपका ऑर्डर आया है तो आपको ज्वाइन करना है, आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं ज्वाइन करूं, मुझे था कि मैं खेलूं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जिस भी खिलाड़ी को आप ले रहे हो, आगे भी कर रहे हो, उसको स्पॉन्सरशिप दे दीजिए, उसको इतना स्कॉलरशिप की कर भी लीजिए, जरूरत है। टॉप स्कीम में लाइए उसको। ऐसा बोलिए कि अगर आज आपने एशियन गेम्स में मेडल दिया, अगर आपने आज नेशनल में मेडल दिया,
उसको फिक्स टारगेट दे, मगर उसको खेलने दीजिए, और खेलने के लिए सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताती हूँ कि हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली जो भी खिलाड़ी होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। खासतौर मैं अपने स्पोर्ट्स की बात बताऊंगी, इसमें तो हमारे गरीब बच्चे ही ज्यादा आते, तो हमें ऐसे इनिशिएटिव, और हमें उम्मीद भी है कि जैसे गवर्नमेंट सरकार स्पोर्ट्स पॉलिसी पे ध्यान दे रहे हैं, और स्पोर्ट्स काउंसिल भी बहुत ही इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज भी बहुत अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग भी हुई कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, प्लेयर्स को एनकरेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और करने की जरूरत है। अगर हम बाकी मुल्क की बात करें, जो बाकी मतलब कंट्रीज है उनकी बात करें, वहां पे हमने देखा कि वाटर स्पोर्ट्स में बल्कि फाइनेंशियली भी अभी स्पोर्ट सपोर्ट बहुत हो रहा है। लेकिन अगर हम इस स्टेट की बात करें, पर्टिकुलरली हमारी जो अपनी स्टेट है, जो यूनाइटेड टेरिटरी की अभी स्टेट है, तो इसकी बात अगर हम करें, यहाँ पे अभी शायद उतना लड़कों को, बच्चों को नहीं मिल रहा है। क्या वो जो आता है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन ही इसकी सबसे बड़ी वजह बन सकती है? आपको नहीं लगता कि अभी फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों के बिजनेस हाउस भी बैठे, तो जनरल अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे प्लेयर्स के लिए कोई इनकम नहीं है। आपको नहीं लगता कि क्लब्स को छोड़ के या आपकी गेम में भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि लोकल तर्ज पे बच्चों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करे? देख लीजिए, अभी पेंडेमिक के पहले की बात मैं करूँ, पेंडेमिक, फिर मैं इसको टच करूंगी कि पेंडेमिक की वजह से तो बिजनेस सेक्टर्स भी बैठ गए। जब मैं हंगरी में थी, क्लब कल्चर बहुत डेवलप है वहां पर। लाइक वहां अगर स्पोर्ट्स डेवलप है बिकॉज ऑफ क्लब कल्चर। यहाँ क्या है कि यहाँ क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स में कोई इन्वेस्ट करने के लिए आगे नहीं आ पाता है, बाकी सेक्टर्स नहीं आ पाते। तो मुझे सबसे पहले यह है कि मेरी सबसे जो भी हाँ बिजनेस हाँ। सेक्टर, मैं अभी की बात नहीं करूँ अभी साहब, अभी की बात मैं नहीं करूँ, बिकॉज हर एक सेक्टर इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, बिजनेस हो, टूरिज्म हो, स्पोर्ट्स हो, सब इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव विजिट मोर देन 95 कंट्रीज, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा यूरोपियन नेशंस में, मैंने देखा क्लब कल्चर बहुत है, और सोसाइटी हेल्प करती है प्लेयरों को, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि एक प्लेयर को राइट टाइम में जब फाइनेंशियल, यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। लाइक यहाँ पर क्लियर कट होना चाहिए कि भाई अगर आप नेशनल में मेडल लाओगे तो आप टॉप स्कीम में आओगे, टॉप स्कीम में आपको क्या मिलेगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको ये चीजें मिलेगी, तो ये चीजें मिलेगी। तो उसमें क्या होगा कि जब प्लेयर स्टार्ट करेगा सब जूनियर लेवल से, बिकॉज एक खिलाड़ी, मुझे आज याद है हुसैन बोल्ट का एक ये है कि भाई आप तो सेकंड्स की गेम हमारी देख रहे हो कि सेकंड में इसने खत्म किया या 1 मिनट में इसने, मगर इसके पीछे मैं 5 साल जो दौड़ा हूं, ये मिनट या ये सेकंड परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम खिलाड़ी की बैकग्राउंड में जाएंगे, उसको कितना टाइम लगता है, किसी को तो 8 साल, हर एक स्पोर्ट्स की अलग अलग डिमांड होती है। मैं अगर बोलूंगी मेरे खिलाड़ी, उसको कभी 12 साल भी लगेंगे, 15 साल भी लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है बिजनेस सेक्टर्स को भी आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट की तो ऑलरेडी पॉलिसी बनने जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि उस पॉलिसी में अच्छा होगा और अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे टॉप स्टार प्लेयर्स है, उनको आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए, लाइक उनको ब्रीफ करना चाहिए कि कैसे हम और आगे ले। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ आबिद साहब, मैंने मणिपुर बच्चों से लेकर हरियाणा, हरियाणा बच्चों से लेकर पंजाब, हर एक स्टेट के बच्चों को मैंने, जब मैं इंडिया टीम की कोच रही 10 साल, मैंने हर एक स्टेट के बच्चों को कोच किया। बट जो टैलेंट और जो पिकअप पावर मैंने जम्मू कश्मीर के प्लेयरों में देखा, वो शायद मैंने कहीं नहीं देखा। मैं फिर से बोल चलिए, रही हूँ कि हम हरियाणा को टक्कर दे सकते हैं, बशर्ते हम, इफ वी मेक अ प्रोफेशनल प्लानिंग। कहते हैं ना, ब्रोट पकनस वारनो पत फेरनस, विस कहते गिंदनो था जिंदगी। एक वक्त वो होता आई था, सैल्यूट बिल्किस, यू। थैंक यू फॉर दिस। मुझे बिल्किस में से ये पूछना है कि एक वक्त वो होता था, आप देखते थे कि इनॉग्रेशन कहीं पे होती थी, लेकिन आज आपको लेते हैं इनॉग्रेशन पे, बड़ी बड़ी सेरेमनीज में, कैसा प्राउड फील होता है उस वक्त? देख लीजिए, मैं एक बात बताती हूँ, वाटर लेकिन इस पर स्पोर्ट्स थोड़ा फास्ट। में मुझे, आई विल टेल यू वन थिंग, वाटर स्पोर्ट्स, डल लेक इज लाइफ लाइन फॉर मी।
अगर मैं एक दिन डल लेक को नहीं देखूंगी ना, मैं पागल हो जाऊंगी, बिकॉज वाटर स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। आज अगर बिल्किस मीर है बिकॉज ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, और अभी मुझे वाटर स्पोर्ट्स को बहुत कुछ देना है, और मेरा ख्वाब है कि मैं जम्मू कश्मीर का वाटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैप पे लाऊं। एंड आई एश्योर यू कि वो दिन दूर नहीं होगा कि जैसे डल झील मानी जाती थी टूरिज्म हब के लिए, और एक वक्त ऐसा आएगा डल झील को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप वर्ल्ड मैप में देखोगे। एंड आई एश्योर यू दैट। तो सिंपल कह सकते हैं कि मछली जल की पानी है जीवन, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है। तो मैं आज के शो में बस मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज बताना चाहूंगा कि, और मैं बताने के लिए बड़ा उतावला था, क्योंकि आज आफ्टर लॉन्ग टाइम कश्मीर स्पोर्ट्स वॉइस से हमने एक शुरुआत की है अपने वादी कश्मीर के, और हमारी जम्मू एंड कश्मीर, और जहाँ पे भी बड़े बड़े नाम और स्टार्स है, चाहे अनसंग हीरोज है, प्रेजेंट हमारे जितने भी हीरोज है, तो उनसे हम लोग बस मतलब मेरा भी मकसद यही है कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, उनके साथ उनके अचीवमेंट्स के रिलेटेड बात करें, उनके कैरियर के रिलेटेड बात करें। और आज मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि सच में आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, ये खाली बिल्किस मीर खाली स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड नहीं है। ये अगर मैं सोशल वर्क की बात करूं, इनका एक अलग एक कंट्रीब्यूशन है। मैंने अपना भी इनका देखा। आई रिमेम्बर अ डे कि मैंने इनको बहुत चोरी छुपे में देख रहा था कि ये एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। और ये सबसे बड़ी बात है बिल्किस मीर की कि ये प्लेयर्स को बड़ा एनकरेज करते। कहते हैं ना, वो किसी ने खूब कहा है, रस्म उल्फत को मैं निभाऊं कैसे, हर तरफ प्लेयर दिख रहे हैं तो उनको मैं अब सजाऊं कैसे। तो मैं चाहूंगा कि अल्लाह ताला हर एक को इस वबा से पहले दूर रखे, अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द इस वबा से दूर रखे। लेकिन हमारा भी मकसद यही है, और मैं अपने इस मीडिया के मतलब माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी देखने वाले होते हैं। वक्त बेवक्तन हम लोग जो है आपस में कभी कभार किसी को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक इंसान के लिए हर वक्त अच्छा ही सोचता है। बिल्किस मीर एक वक्त तरसती थी कि वो कपड़ों के लिए सोचती थी, क्योंकि कपड़ों के लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था। लेकिन आज वक्त वो है कि आज इनके पास स्पॉन्सर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल कोच रह चुकी है, प्रेजेंट हमारी एक डायरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात है ये एक हम्बल प्लेयर है और एक हम्बल नाम है। और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में इनसे हम और गुफ्तगू करेंगे जब तक ये अचीवमेंट। और मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े जब प्लेयर्स आते हैं तो ऐसे हम लोग उनको लाते, क्योंकि इनका एक अलग कंट्रीब्यूशन होता है। और लास्ट में बिल्किस मैं आपसे कोई बड़ी मैसेज सुनना चाहूंगा, ताकि क्या कर सकते हो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लेयर्स है, आपके पास 1-2 मिनट है उसके लिए आप ले सकते हो कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ये यहाँ पर कहना चाहती हूँ, काइंडली एनकरेज यंग टैलेंट, उनको आगे लाओ। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हम तरसते थे कि जब हम मेडल लाते थे हमारे को कोई एनकरेज करे, मगर उनको आगे लाओ, हमारे फ्यूचर को आगे लाओ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और दूसरा, मैंने जैसे पहले ही बोला कि वाटर स्पोर्ट्स में हम बड़ा करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये एक छोटा स्टेप था, मैं इंडिया कैंप यहाँ लाई, और वो दिन दूर नहीं होगा कि यहाँ नेशनल चैंपियनशिप्स हो। और बाकी स्पोर्ट्स में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारा, मैंने पहले ही बोला, टैलेंट की कमी नहीं है, और लड़कियां खासतौर हमारा बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि यहाँ से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी ले, खासतौर वुमेन स्पोर्ट्स को हमें प्रमोट करना है। और ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों पे हंसते थे, आई नो मेरे पे लोग हंसते थे जब मैं रन करती थी, वॉक करती थी, मगर जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करोगे ना, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं बिल्कुल, सभी से सबको आपकी नहीं, आपकी जाती नहीं, वो एनकरेज बनती। और मैं भी कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा लाइव स्ट्रीम वाला प्रोग्राम है, इसमें मैं रोज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हमारे वादी कश्मीर के सब स्टार्स को मैं लाऊं एक एक करके, लाइए, उनको एनकरेज करिए। एंड आप बिल्कुल कर भी रहे हो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और यही कहना चाहती हूँ कि सभी कोचेस से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को एंगेज रखिए, ऑनलाइन ले लीजिए जो भी उनके पास है, जो भी आप कर सकते हो, टेक्निक पे, एंडोरेंस पे, जो भी काम कर सकते। मगर ये वक्त ऐसा है कि कोच को अपने प्लेयरों का हाथ पकड़ना है, और उनको मोटिवेट करना, उनको अपसेट नहीं होने देना है, उनको ये बताना है कि हम जल्दी से निकलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है छिनावना की बेई बहार, इंशाल्लाह बेई बहार, मगर इसमें हमें सबको मिलजुल कर
अपने प्लेयर्स को अपसेट होने नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको बताती बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था खिलाड़ियों के लिए। ओलंपिक पोडियम, मुझे याद है जब हमारा टीम थाईलैंड नहीं जा पाया, वो उनके आंखों में कितने आंसू थे वो मैं जान सकती हूँ, वो दर्द आज भी है मुझे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोइंग में भी हमारा क्वालिफाई हो गया एक इवेंट टोक्यो के लिए, और पैरा कैनो के लिए हमारी एक लड़की कयाकिंग में भिंड की जो है उसने क्वालिफाई किया। मगर फिर से कहना चाहती हूँ कोचेस से, प्लेयरों को एंगेज करिए, उनको ऑनलाइन ले लीजिए, जितना आपसे हो सके अपने प्लेयर्स के टच में रहिए। ये नहीं कि मैं ट्रेनिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा, जितना आप कर सकते हो आप उनके रेगुलर सेशंस ले लीजिए, मेंटल टफनेस पे बात करिए। थैंक यू सो मच, मैं ज्यादा ही वक्त ले रही हूँ। इसके अलावा मैं जैसे कि आपने एक बात बोली कि कोचेस को चाहिए कि अपनी प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा टच में रखे, लेकिन प्लेयर्स को भी चाहिए अपनी कोचेस का मान सम्मान करे, इज्जत दे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक कोच पेरेंट के बराबर होता है। कहते हैं कि एक आलिम ने कहा है आबिद साहब, in every sports coaches are the backbone. Coaches are, without coach you cannot do anything. Coaches are the backbone. So इस जॉब को आप खुद ही मतलब प्लेयरों को भी इज्जत करना चाहिए, और प्लेयर को भी एक रोल मॉडल की तरह पेश आना चाहिए अपने प्लेयर के लिए। चले मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, आप भी खुश रहो, सभी खुश रहेंगे, ताकि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कोविड की जो ये हमारे पे जो वबा आया है, अल्लाह ताला सबको दूर रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह करे ये जो वादी कश्मीर के जितने भी हमारे लोग हैं या पूरी उम्मत के जितने भी लोग हैं, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ने के बाद थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।